Hey, all my dear students, as well as my friends, colleagues, and all. Now, this video lecture is not related to studies. One time, मेरे प्यारे साथियों और सभी के लिए, राइट? ये बात क्लास नाइन्थ की है, जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब लाइफ चेंज कर दी का मतलब बोलूँ तो पूरा करियर या रिलेटेड जो भी जॉब रिलेटेड या वट एवर द थिंग्स all got changed. When I was in class ninth, what to say? इतना लंबा पॉज लिया मैंने, मन कर रहा है बताऊं या ना बताऊं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। मतलब क्लास, इतनी छोटी क्लास की कहानी, चलिए खैर बताता हूँ आप सभी को। आप भी सोचोगे क्या सर ना, मतलब आप भी ना। तो आई वॉज इन देहरादून चीड़बाग, वहाँ पे करीब 10 सेंट्रल स्कूल थे। आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल स्कूल। और हम गेम्स आर जो होता था उसमें तो खेलते थे हम। मैं था और लोग थे। मुझे एक नाम याद है मेरी अपोजिट टीम का। एक टीम का मैं कैप्टन होता था, छोटा सा और बड़ा लंबा चौड़ा मेरा मदन मेहरा। नंबर नहीं है मेरे पास, हमारी बात भी नहीं हुई है 12th के बाद, लेकिन नाम याद है मदन मेहरा। नंगे पैर खेलता था, गढ़वाल का बंदा था, क्या मारता था। तो फील्ड में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे, और जैसे ही क्लास में आते थे एक ही सीट पे बैठते थे, फिर से फ्रेंड। आज भी सोच नहीं पाता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या पैदा कर देती हैं। लेकिन मैं इस एग्ज़ाम्पल को याद करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार क्या दिन थे वो। क्लास 6 में हम फील्ड में दुश्मन होते थे और जैसे ही क्लास में आते थे हम फ्रेंड्स बन जाते थे। खैर एनीवेज, हमारा मन नहीं भरता था उस फुटबॉल खेलने से। हम जब रेसेस होते थे, जो क्लास कभी टीचर नहीं आया, लेट हो गया, सेंट्रल स्कूल में चलता था, कभी कभी सब्सटीट्यूशन लगता था और टीचर लेट हो जाता था, फ्रीडम दे देता था जाओ खेलो। तो हम प्लास्टिक की बॉल रखते थे, और वो हिली एरिया है देहरादून, तो हम प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे। तो बाटा के जो जूते चलते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड, अगर आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम सुने हो तो वहाँ पे बाटा शूज़ चलते हैं, ब्लैक वाले। तो राइट हैंड का मेरा शूज़ जो है ना, वो एकदम आगे से बहुत जर्जर हालत, मतलब बहुत फटी हालत में होता था, और लेफ़्ट वाला एकदम ब्रांड न्यू। मेरे फादर आर्मी में, कोई ऑफिसर रैंक नहीं थे, एक नॉर्मल रैंक पे। तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था पैसे और रिच क्या क्या कहें ऑफिसर्स होते हैं क्या। मतलब बस एक हल्की सी बात थी कि हम हर बुधवार और सैटरडे को आर्मी में एक आर्मी का जो थिएटर होता है, सिनेमा हॉल, उसमें पिक्चर लगती थी। तो एक लिमिट होती थी, जेसीओ स्टार्ट होता था। जेसीओस पे हम हैंकी नहीं रख पाते थे, वहाँ जाके सीट रोकनी होती थी, जो पहले रोक लेगा उसकी वो सीट। लेकिन एक लिमिट होती थी, उस लिमिट के बाद आप नहीं जा सकते। जेसीओ मतलब कोई, मुझे नहीं पता वोट वॉज जेसीओ एट दैट टाइम। अब तो मेरे सारे ही फ्रेंड्स आर्मी में हैं, तो राइट नाउ आई नो वेरी वेल, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि जेसीओ क्या होता है, ऑफिसर क्या होता है। खैर एनीवेज, तो मैं मुद्दे की बात ये बता रहा हूँ कि हम खेलते थे फुटबॉल गेम्स आवर में, और बाकी भी खेलते रहते थे बॉल से, प्लास्टिक बॉल से। तो जूता फट जाता था राइट वाला, और लेफ्ट वाला ब्रांड न्यू। और ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स क्या, बेटर टू से आर्मी का कोई भी पर्सन हो, उसकी आदत होती कि कुछ भी नया लाना है तो पहले पुराना वाला सबमिट करो। और पापा कहते थे कि पहले पुराने जूते लाओ आप। मैं नहीं ला पाता था, और बड़ी मतलब जूता चाहिए था, क्योंकि गेम्स आर में फुटबॉल खेलना है। तो बड़ी मुश्किल से मैं जूता लेके गया, और पापा ने, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने क्लास 3 के बाद पापा से डांट भी नहीं खाई। मैं मतलब इतना ऐसा बैलेंस्ड काम करता था कि मुझे डांट ना पड़े बिल्कुल भी। आई कांट टॉलरेट, आई वॉज नॉट able to tolerate even a single word said by anyone, even from my father or mother। तो मैं कोई गलत काम नहीं करता था, लेकिन अब क्या करूं यार, इस फुटबॉल खेलने की जो आदत पड़ गई थी,
वो जो है उसने मतलब ये कराया, मैं क्या कर सकता था। आदत तो वो होती है जो बदली ना जा सके, आदत होती है। तो लेके गया और पापा ने कहा व्हाट इज़ दिस, थोड़ा इतना ही कहा बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। आँख में से आंसू निकलने लगे। एक दिन तक खाना नहीं खाया। और मैंने कहा भाई ऐसे खाना नहीं खाएगा कब तक चलेगा, ये तो गलत बात है। खाया मतलब एक दिन के बाद, एक दिन तक खाना नहीं खाया मैंने। ऐसा पागल था मैं, गलत बात थी लेकिन हुआ ऐसा। खैर एनीवेज, मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने कहा कि अब आज के बाद पापा से, शायद इसमें पैसे की बात आती है, मतलब दोस्त से शेयर किया, मतलब पैसा नहीं पता था पैसा होता क्या है, बट उसने कहा ये पैसे की बात है कि पापा नया जूता कैसे खरीदेंगे यार, ऐसे कैसे खरीद सकते हैं, बहुत महंगा आता है। तो मैंने रियलाइज्ड, ने कहा क्या किया जाए क्या किया जाए। एक दोस्त ने कहा यार तू इतना इंटेलिजेंट, हमेशा फर्स्ट मारता है, अमनदीप को थोड़ा सा समझा दिया कर, ये जुगाड़ कर देगा। अमनदीप था प्रिंसिपल का बेटा, और अमनदीप को थोड़ा समझाया, उसने मेरे लिए शूज़ खरीद दिए। और अमनदीप को समझाया तो अमनदीप बढ़िया रैंक के साथ, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन के साथ, उसमें 8वीं पोजीशन आई उसकी, 8th पोजीशन। और पहले पता नहीं गायब रहता था कहाँ। तो मैंने जब देखा कि मज़ा आ रहा है और लोगों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, भाई हमें भी थोड़ी हिंट दे दो, जब अमनदीप इतना अच्छा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। 8 बच्चे हो गए, 8 जोड़ी जूते हो गए उस समय मेरे पास। इतनी छोटी क्लास में पढ़ाने की आदत पड़ गई। वो आदत कभी छूटी नहीं। क्यों? बात सिर्फ शूज़ की नहीं थी, बात थी बच्चे इतनी तारीफ़ करते थे, वो बच्चे मेरे साथी होते थे। और बाद में ये जुनून बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सच मानो, मैंने बीएससी पढ़ाते हुए किया, कभी घर से पैसा नहीं लिया। एमएससी पढ़ाते हुए किया, घर से पैसा नहीं लिया। पेरेंट्स ने जो पैसे दिए वो भी मैंने बैंक में डाल दिए। बैंक में मेरा क्या था, ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट था, बड़े भैया उनके गुल्लक में डाल देता था कि भैया ये सबमिट हो गए। तो करते 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 एमएससी किया और पढ़ाता रहा मैं। मतलब अच्छा खासा गुल्लक, वो छोटी सी गुल्लक अब मतलब एक अलमीरा बन चुकी थी। भैया ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब कहीं मेरा ईमान ना डगमगा जाए, इस पैसे को बैंक में डालो, इतना पैसा मैं नहीं संभाल सकता। देन उस अकाउंट में मैंने पैसा डाला जो एक क्लास 10th के टाइम में मुझे SBJAFF आसिफ अली रोड न्यू दिल्ली, वहाँ से एक वजीफ़ा मिला था। वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप, 2490 रुपये का, क्लास 10th में 1992। और वो भी इतनी इज्जत के साथ मिला था कि मैं मेरे भैया, इन्हीं भैया की शादी थी 1992 में। और मेरे गांव के प्रधान, गांव का एड्रेस दिया था मैंने। लोग कहते थे गांव का एड्रेस दोगे तभी पैसा आएगा, पैसे की ज़रूरत होती थी। तो गांव से वो आए थे प्रधान जी, और वो पूरी शादी में बोल रहे थे कौन है ये हरेंद्र सिंह, उसका ये वजीफ़ा है। अपनी तो शान बन गई थी। खैर एनीवेज, आप भी सोच रहे हो क्या सर ना कैसी कहानियाँ सुना रहे हो। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो वो पढ़ाई की आदत मुझे आगे लेती गई, और जब मैंने एमएससी के बाद अब एमएससी किया तो मैं एमएससी मतलब टॉपर था, आई वॉज द टॉपर। और एमएससी करके जब मैं होली मनाने गया अपने फरखाबाद, फतेहगढ़ है ना, तो मुझे लगा कि मैं आमदाम एमएससी टॉपर और लोग मुझे तारीफ़ करेंगे। लोग पूछते हैं ना जैसे जाओ, आजकल तो मुझे नहीं पता क्या करते हैं, बट होली दिवाली जब भी कहीं शहर से आप गांव जाओ और किसी त्यौहार पे, तो लोग पूछते क्या कर रहे हो भाई, मेरा बेटा तो आर्मी में सेलेक्ट हो गया, फलाने का बेटा यहाँ सेलेक्ट हो गया, शर्मा जी का बेटा वहाँ, राठौर जी का बेटा यहाँ, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैंने एमएससी टॉप किया है। बोले ये क्या है, टॉप अप चलता रहेगा, कोई कंपटीशन फाइल करो, कंपटीशन फाइट करके कुछ निकालो, बीटेक एमटेक ऐसे होता है। पढ़ाई यार मतलब ऐसा हो गया जैसे मतलब क्या बताऊँ, मतलब मायूस होके मैंने होली कुछ नहीं मनाई, वापस चला आया। एक बार ये था वापस आना, और एक बार था सरफरोश मूवी मतलब आमिर खान की मूवी, वो देखने गया। और आमिर खान चलता रहा। जब आमिर खान भागता है, अगर कभी सरफरोश देखी हो,
तो गुंडे का पीछा करता है, मतलब होट उसमें रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं आमिर खान एंड विथ हिज गर्लफ्रेंड, और आमिर खान तुरंत भागता है और उसका पीछा करता है, गुंडे को पकड़ के मारता है। और वो पैसे तो पकड़ने जा रहा होता है, इमिडिएटली पकड़ सकता था, लेकिन हीरोइन ने शोर मचा दिया कि ये क्या कर रहे हो। उसको तो पता ही नहीं होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड व्हाट ही इज़ एक्चुअली, उसने बताया भी नहीं होता है। उसमें शोर मच जाता, तो फिर वो भाग जाता गुंडा देख के कि ये मेरा पीछा कर रहा है। वो तो पहचानता था इसको, किसको, आमिर खान को। तो भाग जाता है, वो रोड पे भाग रहा होता है, गुंडा आगे आगे पीछे आमिर खान, और जाके बीच रोड में गाड़ियों के बीच में पकड़ लेता है, गुंडे को मारता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड आती है एंड शी सेज कि ये क्या है। तब उसे दिखाता है आई कार्ड, आई एम दिस एंड दिस IPS ऑफिसर। भैया मैंने आगे की मूवी नहीं देखी, मैं वापस आ जाता हूँ। दैट टाइम आई वॉज टीनेजर, और मुझे लगता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब मतलब लाइफ, मतलब कि आप कुछ होने चाहिए और आपकी गर्लफ्रेंड हो ना, तो वो फ़ख्र के मारे, मतलब तो मैं वापस आ गया, पढ़ाई करने बैठ गया कि भैया पहले कुछ बन। वो मूवी का असर, अच्छा देखिए क्लास 10th में मूवी का असर क्या था, कमांडो अक्षय कुमार की मूवी में, जो डिशम डिशम कमांडो बनना है। धीरे धीरे क्या मतलब, आप भी सोचो क्या सर, मतलब कोई आपकी कहानी का मतलब नहीं है। या डेफिनेटली मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 9th में भागा करता था, रेस करता था, और मुझको देख के मोहल्ले की कई लोग रेस करने लगे। और आई वाज फ्रॉम साइंस साइड, और बाकी कुछ लोग आर्ट साइड थे, उनको एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसके थ्रू 26 जनवरी में परेड करने को मिला। मुझे बोल दिया कर्नल में, भाई तुम नहीं अलाउड होगे, तुम साइंस साइड है, पढ़ाई का बहुत मतलब आपके ऊपर प्रेशर है, आप जाओ। छोड़ दिया भैया, पहले मैं कमांडो बनना था। देखिए कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना चाहता था। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 9th मैंने अक्षय कुमार की मूवी देखी थी, आई वाज वांटेड टू बी कमांडो। आप भी सोचोगे क्या है यार, एकदम मतलब सर ना, आप लग ही नहीं रहे हो कि आप सर हो। खैर एनीवेज, सच बात तो बताऊंगा ही, मतलब कैसे चेंज होता है। और जो आजकल जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैं गांव में जाता था, मेरे फादर आर्मी में, तो 2 महीने की छुट्टी होती थी, तो आई यूज़ टू कम एट विलेज, और वहाँ कुइयाँ होती है, कुइयाँ मतलब कुआँ से रस्सी डाल के पानी खींचते हैं, और पानी खींचता था। तो ये जो ये मतलब अभी तो नहीं है, उसमें ये मोटी, यहाँ पे मोटी हो गई थी। तो मुझे लगता था अगर ये मोटी होगी तो शर्ट आएगी नहीं, शर्ट नहीं आएगी तो पापा बहुत पीटेंगे। तो मैंने कुएँ से पानी मतलब बहाना करके खींचना बंद कर दिया था। मुझे क्या पता था आजकल लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ऐसे, मतलब कर बनाने के लिए, और वो तब कोई बताने वाला नहीं था कि एक्चुअली क्या होता है। ये सारे इंसिडेंट्स में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप में से भी कोई ऐसा है जिसके पास कोई बताने वाला नहीं है। तो मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ, जैसे आप सोचते होगे क्या, मैं एक बच्चे ने पूछा, इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, कि बच्चे ने पूछा आप ब्रिलियंट बचपन से ही थे। अरे भैया मैं क्लास 8 9th में तो बनना ही नहीं चाहता था कोई, मुझे क्या पता था लेक्चरर बनना है और प्रोफेसर बनना है, लाइक दैट आई वॉज थिंकिंग आई विल बी द कमांडो। क्योंकि उसमें जब जहाँ मैं रहता था लोग मार पिटाई करते थे, मेरा भी मन करता था कमांडो बन जाऊँगा, इन सबको पीट पाट के सही कर दूँगा। खैर एनीवेज, तो मैं कहाँ पर था, कितनी सारी बातें बता डाली मैं, यही भूल गया मैं कहाँ पे था। कुएं पे था क्लास 6, फिर 9th आया, फिर पढ़ाते पढ़ाते, हाँ पढ़ाते पढ़ाते मैंने MSc किया, और लोगों ने ऐसे कहा कि ये क्या है, कोई कंपटीशन फाइट करो। तो मैंने खोजा कि भाई गेट दिया जा सकता है, गेट MSc अच्छे मतलब 84% मार्क्स से आई वॉज द टॉपर ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी। तो मैंने गेट की तैयारी की, गेट फर्स्ट अटैम्प्ट निकाल दिया, 2002 में मेरा MTech में हो गया। अच्छा तब भी मैं बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ाता था, कानपुर की न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, मास्टरमाइंड, करियर पॉइंट। अच्छा मैंने उनको छोड़ा नहीं, कायदे में मैंने छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। वो कह रहे थे भैया 2 क्लास के लिए आए, पेमेंट जो है पूरा उतना ही देंगे। मैंने भी कहा भाई पैसा किसको काटता है, और पढ़ाई तो मेरा पैशन था, साथ में पैसा भी मिल रहा था। तो मैं अपना MTech करता रहा। अच्छा मेरी राइटिंग मैं कभी फोकस नहीं किया, माई राइटिंग वॉज वेरी वेरी बैड। तो मैं क्या करता था, जो गर्ल्स थी उनको चाय पार्टी कराता था और उनके नोट्स लेके पढ़ता मतलब क्लास तो अटेंड करता था, बट जो नोट्स बनाने का टाइम था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक द नोट्स।
और उनकी फ़ोटोकॉपी कराता था। और इसके बावजूद आई वॉज द टॉपर, क्योंकि मैं पढ़ाई तो शिद्दत से करता था। मुझे लेकिन बैच लेने होते थे, मॉर्निंग में 2 बैच लेता था। मोहित बंसल ऑल इंडिया 47th रैंक IIT, नंदनी 7th रैंक IIT, ये सब निकाला था। जुनून था पढ़ाने का। लेकिन क्योंकि वो बात मेरे मन ही मन कचोट रही थी कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, तो एमटेक करना था। एमटेक मेरी मजबूरी थी, शिद्दत नहीं थी, लगाव नहीं था। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रांग थी, तो केमिकल टेक्नोलॉजी से एमटेक कर रहा था, तो वो मैं आई वॉज द टॉपर ओवर देयर। इतनी कंपनीज आई कैंपस सिलेक्शन के लिए, दिया। एक फिटजी कंपनी आई पढ़ाने वाली, उसको भी दिया और फिटजी गया। 6 महीने वहाँ पढ़ाया। फिर मेरा फिर से पढ़ाई का जुनून, एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना था, फिर HPTI वो फिटजी छोड़ के आ गया, उसको दिया। क्योंकि पढ़ाई, कहते हैं ना, APJ अब्दुल कलाम ने कहा, साहब APJ अब्दुल कलाम सैल्यूट, कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, मुझे ये सब नहीं पता था APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा। मेरे अंदर से लगता था कि यार यही एक चीज़ है, रस्सी है जिसको मैं पकड़ के आगे चल सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसको मैं मन से कहूँ, शिद्दत से कहूँ या दिमाग से कहूँ, उसको छोड़ नहीं सकता था। तो कैंपस सिलेक्शन में मेरे आजकल जो फ्रेंड हैं, गए थे सारे कनाडा या फिर इंडिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। मैं नहीं गया। काका देव कानपुर पढ़ाता रहा। फिर लखनऊ गया, शादी हो गई, वहाँ करियर पॉइंट में पढ़ाया, जोशी क्लासेस वहाँ पढ़ाया, आकाश पढ़ाया। फिर वहाँ से बंसल गया, फिर कोटा एलन आया, फिर चंडीगढ़, राइट नाउ वेदांतु। यही कहानी है। पढ़ता आज भी हूँ। अभी करीब 1:15 हो रहा है। अभी फिर बच्चों से कहता हूँ, डेफिनेटली मैं भी सो जाता हूँ 12 बजे से पहले। बट कभी कभी होता है कि टाइम लग जाता है। और बचपन की यादें आज मेरे, एक्चुअली ये बातें क्यों याद आई, देहरादून से मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। और फ्रेंड्स किसी एक ऐसे फ्रेंड से मिलने गए जिसको मैं नहीं जानता, तो वो अभी राइट नाउ यहाँ नहीं है और मैं उनका वेट कर रहा हूँ। अभी वो उस फ्रेंड को भी लेकर आएंगे। तो ये वक्त मिला, कुछ बीच का वक्त मेरे पास आधे घंटे का मिला, और उसमें भी मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता इस वीडियो का पढ़ाई से कोई लेना देना है या नहीं है। ये सिर्फ मेरी स्टोरी जो मैंने कुछ शब्दों में कंप्लीट करने की कोशिश की, फन टाइम कह लो या जो भी कह लो। चलिए फिर मिलेंगे, क्योंकि उनके आने का वक्त हो रहा है, वो आ रहे होंगे किसी मोमेंट पे। जय भारत, जय हिंद, एंड स्कूल टाइम की स्टोरीज, राइट। बाय।